नमस्कार। संधि परिचय में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम स्वर संधि पढ़ रहे थे और स्वर संधि में हमने दीर्घ संधि पढ़ लिया था। आज हम उसी स्वर संधि को आगे बढ़ाते हुए गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे कि गुण संधि क्या होती है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि इसकी पहचान किस तरीके से होगी, क्या इसमें आता है, किस तरीके से गुण संधि बनेगी। तो जहाँ पर प्रथम शब्द में संधि विच्छेद करने पर प्रथम शब्द में का अंतिम वर्ण अ आ हो और दूसरा जो शब्द है संधि विच्छेद का उसका प्रथम वर्ण ह्रस्व या दीर्घ रूप में ई उ और री का आ जाए तो वहाँ पर उसका संधि रूप जो बनेगा मेल होने पर वो बनेगा ए ओ अर बनेगा। क्या बनेगा? ए ओ अर। मतलब जहाँ पर अ आ के साथ में ई उ या री का मेल कराएंगे तो वहाँ पर अ ई का मेल होगा तो ए बनेगा, अ आ के साथ उ का मेल होगा तो ओ बनेगा और अ आ के साथ री का मेल होगा तो अर बनेगा। अब ये किस प्रकार से बनेंगे इसका सूत्र के माध्यम से देखते हैं। इसका पहला सूत्र है, देखो ये सूत्र देखते हैं हम। इसका पहला सूत्र है अ आ के साथ ई का मेल हुआ तो अय बना। ये देखिए आ गया ना दीर्घ रूप और लघु रूप, तो क्या बना? अय बना। अ आ के साथ उ का मेल हुआ तो औ बना। अ आ के साथ री का मेल हुआ तो अर बना। तो इस प्रकार से जहाँ पर अ आ के साथ इनका मेल होता है, लघु रूप से ही हम समझ लेते हैं, उन्हीं का ही दीर्घ रूप आता है। तो जहाँ पर ई उ री का लघु या दीर्घ रूप आए और इन दोनों का मेल अ आ के से मेल हो रहा हो तो वहाँ पर ए ओ अर परिवर्तित हो जाएंगे। आ गया। अब हम इसी आधार पर देखेंगे कि किस प्रकार से सूत्रों से हमने शब्दों को बनाया है। तो हम सबसे पहले प्रथम सूत्र लेते हैं और उसे पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो पहला सूत्र है अ आ के मेल से अ आ और ई के मेल से अय का निर्माण होना। अ और ई मेल हो तब भी क्या बनेगा? ये ए का और ई का मेल होगा तब भी क्या बनेगा? अय। अब इस अ के साथ इस बड़ी ई का मेल करेंगे तब भी अय ही बनेगा और इस आ के साथ छोटी ई का मेल करेंगे तब भी अय ही बनेगा। बात यही है कि इनके साथ इसका किसी भी तरीके से मेल करेंगे तो इनका मेल करने पर जो परिवर्तन आएगा वो अय के रूप में ही आएगा। अब इसके शब्दों को देखते हैं हम। जैसे पहला शब्द है दिनेश। दिनेश का हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनेगा? दिनेश का संधि विच्छेद, दिनेश का संधि विच्छेद बनेगा दिन धन ईश। दिन धन ईश, ये इसका संधि विच्छेद बना। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ निकल गया। दूसरे शब्द में दीर्घ रूप में ई, इन दोनों का मेल हुआ तो हमारे पास आ गया क्या आ गया? दीर्घ ई या ए? क्या आएगा? ए। ये अब ये आ गया तो इसकी मात्रा चिन्ह ध्यान रखना है इनका कि क्या मात्रा चिन्ह है। अब इनमें बचा क्या क्या? आधा न, इधर से बचा श। अब यहाँ पर ये जो ए था इसे हमने यहाँ पर रखा तो ये ए तो लिखने में आएगा नहीं, इसकी मात्रा ही लगेगी और इसकी मात्रा होती है ये वाली। तो ये मात्रा जब न पे लगेगी तो ये शब्द बनकर सामने आएगा। हुआ क्लियर? अब हम अगला शब्द देखेंगे, उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। राकेश। राकेश का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? पहले तो आप ये देखिए, राकेश का संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा राका धन ईश। अब इसमें भी वही निकलेगा, इधर से निकला आ और इधर से निकला ई, इन दोनों का मेल हुआ तो बन गया अय। इन दोनों का मेल हुआ तो क्या बन गया? अय। अय अर्थात ये वाली मात्रा। अब ये मात्रा बनने के बाद यहाँ पर कहाँ पर इस मात्रा को रखते हैं हम वो भी देख लेते हैं एक बार फिर से। राका में से
आ निकल गया तो आधा क बचेगा। इधर से ईश था तो ईश में से ई निकल गया, श बचेगा। ये वाला शब्द यहाँ चला जाएगा तो वही बन गया राकेश। ये वाली मात्रा लग जाएगी क्योंकि। अब हम अगला देखते हैं भारतेंदु। भारतेंदु का मैं संधि विच्छेद करके बता देती हूँ आपको। सबसे पहले भारतेंदु में संधि विच्छेद यहाँ से होगा। भारतेंदु शब्द से ही समझ में आ रहा है, भारत प्लस इंदु, तो भारत धन इंदु, ये इसका संधि विच्छेद हो गया। आगे का आपको पता है कि क्या प्रोसेस करना है और किस प्रकार से हम भारतेंदु बनाते हैं। बस हमें ये पता होना चाहिए कि इसका संधि विच्छेद क्या निकल रहा है और इनके मेल से कौन सा विकार यानी कि कौन सा परिवर्तन हो रहा है। इसके बाद अगला वाला देखते हैं महेंद्र। महेंद्र में देखिए क्या संधि विच्छेद करेंगे हम, महा प्लस इंद्र, महा धन इंद्र, इसका संधि विच्छेद ये हो गया। अब इस संधि विच्छेद में देखिए वही निकल रहा है आ और ई, तो आ और ई के मेल को हमने क्या बनाया, ए में बदल दिया इस मात्रा में, और इस मात्रा में बदलने पर क्या आ गया, महेंद्र बन गया। इसी प्रकार से कमलेश है, कमलेश का संधि विच्छेद करेंगे हम। कमलेश का संधि विच्छेद क्या बनेगा, कमलेश यानी कि कमल धन ईश, यही हुआ। तो पहले तो हम लिखेंगे कमल, फिर लिख देंगे हम ईश। अब इसका संधि विच्छेद निकल सकता है आराम से आपसे। ये संधि विच्छेद हो गया हमारा। संधि विच्छेद होने के बाद अब इनमें से जो वर्ण हमें निकालने हैं संधि रूप बनाने के लिए, वो निकाल कर हम गुण संधि रूप बना लेंगे। क्या निकल रहा है यहाँ से, अ और ई, और इन अ और ई के मेल से क्या बनेगा, अय। यहाँ पर शेष क्या बच गया, क म ल आधा और इधर श, और इसका जो यहाँ पर रखा तो इसका मात्रा चिन्ह क्या है, ये वाला मात्रा चिन्ह ध्यान होना चाहिए हमें, तब हम शब्द को बना सकते हैं। तो इसके मेल से कमलेश बन जाएगा। अगला शब्द है मानवेंद्र। इन सब के मैं आपको संधि विच्छेद करके बता देती हूँ। फिर संधि विच्छेद करने के बाद वापस उन संधि विच्छेद को जोड़कर, उन टुकड़ों को जोड़कर उनका योग आप करना और शब्द निर्माण करना। मैं केवल संधि विच्छेद कर देती हूँ। मानवेंद्र, इंद्र यहाँ से अलग हो रहा है, हमें बोलने पर पता लग रहा है, तो हम इसका संधि विच्छेद क्या कर देंगे, मानव धन इंद्र। मानव धन इंद्र। अब मानव धन इंद्र करने के बाद अब आप इसका क्या निकाल लिए ना, कि इनका मेल किस किस से हुआ है। आपको पता लग ही जाएगा कि किस किस से मेल हुआ है, अ और ई, और अ और ई का मेल होने पर क्या बनेगा, यहाँ पर अ और ई के मेल से ए बनेगा, और ए बनते ही मानवेंद्र बन जाएगा। अगला है परमेश्वर। परमेश्वर का संधि विच्छेद करके बताइए, सोचिए आप पहले कि क्या बनेगा परमेश्वर का संधि विच्छेद। इसका संधि विच्छेद बनेगा परम धन ईश्वर, परमेश्वर। अब इसका संधि विच्छेद क्या बन गया, परम धन ईश्वर। इसमें से क्या निकला, अ, और इधर से क्या निकला, ई। इनका योग क्या बना, अय। शेष क्या बचा, परम और स्वर, यही बचा। इस ए को हमने यहाँ रखा तो इसकी मात्रा इस पर लग जाएगी, और मात्रा लगते ही क्या बन जाएगा शब्द, परमेश्वर। क्या बन जाएगा, परमेश्वर। अगला देखिए प्रेषक। अगला शब्द क्या है, प्रेषक। प्रेषक में क्या करेंगे हम, प्रेषक यहीं से टुकड़े हो जाएंगे इसके, प्र धन इक्षक। क्या बन जाएगा, इक्षक, ये बन जाएगा। अब अगला देखिए प्रेषक के बाद गुणाकेश। इसका संधि विच्छेद क्या करेंगे हम, गुणाकेश का
गु डा का धन ईश, तो इसका क्या बन जाएगा? गुड़ा केश। और गुड़ा केश शब्द किसका होता है? अर्जुन का। गुड़ा केश शब्द मतलब गुड़ा केश नाम किसका है? अर्जुन का नाम है। अब हम अगला देखते हैं यथेष्ट। इसका संधि विच्छेद क्या करेंगे हम? यथा धन इष्ट। क्या करेंगे हम इसका संधि विच्छेद? यथा धन इष्ट। यथा धन इष्ट, यथा धन इष्ट से क्या बन जाएगा? यथेष्ट। और फिर बाकी वैसा का वैसा निकल जाएगा। इसमें से भी क्या क्या शेष बचेगा? ये आधा थ और यहाँ पर ष्ट, ये इधर से आ और इधर से ई, इनका योग किया तो क्या बना? ए। तो आ गया समझ में? इनका मेल होगा तो यथेष्ट बन जाएगा। अब एक चीज जो इस गुण संधि में आपको पहचान के रूप में काम आएगी, इस गुण संधि में आपने ध्यान दिया होगा, हमने जहां से भी इस पहले सूत्र में टुकड़े किए वहां पर कौन सी मात्रा थी? एक की मात्रा थी। एक वाली मात्रा थी ना, एक ही। तो जिस भी शब्द में एक ए वाली मात्रा आती है वो शब्द गुण संधि का बन जाता है। आपको ये पहचान के रूप में ध्यान रखना है। जहाँ पर भी ये शब्द आ जाए, परमेश्वर, नरेश, सुरेश, दिनेश, महेश, राकेश, राकेंदु, बालेंद्रु, सुरेश, सुरेंद्र, रिकेश, कमलेश, देवेश, अपेक्षा, गणेश, सर्वेश्वर, स्वेच्छा, उपेंद्र, नरेंद्र, जहाँ पर भी इस प्रकार के शब्द आ जाए जिनमें एक ही मात्रा का प्रयोग हो रहा है वहाँ पर लगभग हर शब्द में गुण संधि का यही रूप यानी कि यही सूत्र प्रयोग में किया होता है और वो शब्द गुण संधि ही बनाता है। तो ये ध्यान रखना आप। आज हमने गुण संधि का ये पहला वाला जो सूत्र है इसके बारे में अध्ययन किया है। इसी के अब दूसरे सूत्र के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैंने आपको जो ये पढ़ाया है इस वीडियो को आप दोबारा देखना, समझना और अच्छे से अभ्यास करके इन्हें सीख लेना, क्योंकि संधि है ये थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन दिमाग में एक बार अगर आ गई अच्छे से समझ में फिर कभी नहीं भूल सकते इसे। इसीलिए इसका बार बार आप जितना हो सके उतना अभ्यास करिए। और अब हम आगे का अगली गुण संधि की क्लास में लेकर आएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।